नमस्कार दोस्तों। गुरु का गोचर यानी गुरु का ट्रांजिट टॉरस साइन में वृषभ राशि में जो हम सिलसिलेवार कर रहे हैं, आज उसी कड़ी में बात करेंगे। तो आज का साइन जो है, जो आज की राशि है या आज का जो लग्न है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है लियो यानी सिंह राशि। जिस किसी की भी कुंडली में सिंह लगन या सिंह मून साइन है, लियो असेंडेंट और लियो मून साइन है, तो उनकी कुंडली में ये गुरु उनके दशम भाव में होगा। दशम भाव यानी 10th हाउस कुंडली का। तो सबसे पहले हम 10th भाव को समझ लेते हैं। 10th हाउस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? 10th हाउस आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का ये दशम भाव है। तो ये आपके कर्म क्षेत्र को, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। कई जगह पर नवम भाव को पिता का भाव माना गया है, लेकिन कई जगह पर दशम भाव को भी पिता का भाव माना गया है। दशम भाव को, 10th हाउस को सरकार से भी जोड़ा गया है। अलग अलग इसके एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं, वो कुंडली के 10th हाउस से चेकआउट करते हैं। अब गुरु दशम भाव में वृषभ राशि में होगा। दूसरी चीज, अब ये देखते हैं कि गुरु किन भावों का स्वामी है। सिंह लगन वालों के लिए या सिंह राशि वालों के लिए किन भावों का स्वामी है? गुरु सिंह लगन वालों के लिए पंचम भाव का रूलर होकर के दशम भाव में है, जो कि उससे अपनी छठे भाव में उसकी जगह बन गई। और गुरु अष्टम भाव का भी रूलर होकर के दशम भाव में होगा, जो अष्टम भाव से तृतीय स्थान यानी 3rd हाउस होगा। पहले पंचम भाव के स्वामी के गुण समझ लेते हैं। पंचम भाव इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ का है, हायर एजुकेशन का है, संतान का है, और अगर आपसे छोटे भाई बहनों के बारे में देखें तो जो भी आपसे तृतीय नंबर पर होगा, उनके भाव को भी यही रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव सिंह लगन वालों के लिए अष्टम भाव में मीन राशि होगी। अष्टम भाव है ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी तरह की सडन जो आपके जिंदगी में अचानक से घटनाएं घटित होती हैं, वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। अष्टम भाव रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी है। अष्टम भाव जिंदगी के अंदर वो क्रॉनिक डिसीजेस, वो रोग जो बहुत जल्दी ठीक नहीं होते, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव विदेश यात्राओं से जुड़ा हुआ भी है, जो समुद्र को क्रॉस करके होती हैं। तो इन सब के स्वामी, इन दोनों भाव के स्वामी होकर के गुरु दशम भाव में है। गुरु दशम भाव में बैठ कर के किन 3 भावों के ऊपर बहुत ज्यादा अपना प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टियां 5, 7, 9 यानी जहां पर भी वो बैठता है वहां से 5, 7 और 9 इन 3 भावों को देखता है। पंचम दृष्टि उसकी हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। सप्तम दृष्टि उसके पार्टनरशिप से जुड़ी हुई जितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होती है, वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। नवम भाव पर भाग्यवर्धक होती है। तो अब यहाँ पर गुरु आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठ कर के ये द्वितीय भाव को देख रहा है। द्वितीय भाव धन का भाव है, वहां पर आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव देने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपके अंदर, आपकी वाणी में एक शुद्धता बननी शुरू हो जाएगी। यानी आप कुछ ऐसे व्यक्तित्व को अपनाना शुरू कर देंगे जिसमें आप लोगों को उपदेश देने वाले बन जाएं। यानी कि उनको कोई ना कोई लॉजिकल डिबेट अपनी तरफ से
आप प्रेजेंट करते रहेंगे। परिवार में वृद्धि को लेकर के भी ये गुरु थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भी है। द्वितीय भाव में धन, जो समझ लीजिए कि सेविंग सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं होगा, क्योंकि गुरु पंचम भाव से छठे भाव में बैठा है। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव का स्वामी है। अगर वो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन देता है धन को बढ़ाने के लिए, यानी कि किसी प्रकार से आपको शेयर मार्केट में एकदम से फ़ायदा हो जाए, अगर आप लॉटरी वगैरह प्ले करते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले, लॉटरी निकलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ऑल टुगेदर जो उसको पूरे साल के लिए देखा जाए तो ऐसा धन का बहुत ज़्यादा प्रवाह नहीं बनाता। हाँ, सडन गेन्स डेफिनेटली हो सकते हैं। अब अष्टम भाव का स्वामी होकर के दशम भाव में पड़ा है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसकी भी आदत बननी शुरू हो जाएगी। यानी कोई ना कोई सब्जेक्ट आप ऐसा चूज कर लेंगे या अपनी ही फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे। आपका मन ज्योतिष की तरफ ज़्यादा रुचि रखने लग जाएगा। ये सिंह लगन वालों के लिए है। ज्योतिष ना से ही जो आजकल के और सब्जेक्ट हैं, जैसे टैरोट रीडिंग है, पामिस्ट्री है, ओकल्ट फील्ड से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। विदेश यात्राओं को लेकर के अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि सिंह लगन वाले आने वाले समय में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजिट कर सकते हैं। ट्रांजिट की बात हो रही है, परमानेंट स्टे की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यही गुरु दशम भाव में बैठ करके आपके सप्तम भाव को चतुर्थ भाव को देखता है, यानी कि उसकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में है, जहां पर मंगल की राशि होगी। और एक चीज और बता दूं आपको कि आपको ये सडन गेन प्रॉपर्टी में भी करवा सकता है, लेकिन वो कब करवा सकता है इसको ध्यान रखें। वो मंथ मैं आपको बता देता हूं। ये मंथ, जैसे मंथ हो आपका, एक तो निकल गया है, फिर अब उसके बाद ये मंथ करीबन करीबन जा कर के आपका बनेगा समवेयर अराउंड नवंबर दिसंबर के आसपास। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में ये सॉल्व करवा सकता है। और उसके साथ साथ क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि आपके बीमारियों के घर पर पड़ रही है, छठे भाव पर। छठा भाव वो भाव है जहां पर कंपटीशन से जुड़ी हुई चीजें हों, जहां पर लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीजें हों, जहां पर वो रोग जो जल्द ठीक होने वाले हों, यानी कि आपको मेडिकल हेल्प के जरिए वो रोग में बहुत जल्दी आपको लाभ मिल सकता हो, ये वो भाव है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि अच्छी पड़ रही है, तो जो भी रोग आपको अमाशय से जुड़े हुए हैं उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिनको ऑलरेडी हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपको इस वक्त थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको ड्रिंक से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु भी बैठा है। राहु का अष्टम भाव में होना ये आपके लिए सडन लॉसेस भी करवा सकता है। सडन लॉस किस चीज़ का? क्योंकि ये स्वास्थ्य को, यानी कि हेल्थ के भाव से अष्टम भाव में पड़ा है, तो ये आपकी अपनी सेहत के ऊपर नुकसान दे सकता है। गुरु जब दशम भाव में होगा तो ये ग्रोथ करता है। ग्रोथ किस चीज़ में करेगा? आपको डेजिग्नेशन, आपको रिकग्निशन आपको मिल सकती है। परिवार में, सोशल लाइफ में आपका नाम अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। आपके परिवार के अंदर खुशियों की चीज़ें बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि फ्लो ऑफ मनी, जो एक कॉन्टिन्यूटी बननी चाहिए फ्लो ऑफ मनी की, उसमें थोड़ी सी ये रुकावट देता है। लेकिन सडन गेन्स के लिए ये एक अच्छी युति दशम भाव में उसकी बनी हुई है। दशम भाव में गुरु का बैठना अपने आप में एक अनूठा रिजल्ट पैदा करता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और होगी कि आपकी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ करियर में आपको ग्रोथ होगी, यानी कि आपका नाम, वहाँ पर रिकॉग्निशन मिलेगी,
आपको लोग अच्छा रिस्पेक्ट पे करेंगे। लेकिन आपके अंदर जो नेचर है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि सेवा का भाव होगा, तो ये आपके लिए थोड़ा-सा कष्टकारी रहेगा। सो बी केयरफुल। तो बहुत ज़्यादा भी पायस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको क्रूअल होने की भी ज़रूरत नहीं है, लेट गो विद द फ्लो। तो इस तरह की स्थिति आपके चार्ट में बनी हुई है। सिंह राशि वालों के लिए क्या उपाय है, किसको करने से आपको फ़ायदा हो सकता है? केसर का तिलक अपने माथे के ऊपर अप्लाई करना, ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस करना है। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम 43 डेज कॉन्टिन्यूसली, 43 दिन लगातार एक तांबे का कॉइन, कॉपर का कॉइन चलते पानी में बहाना, ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात करेंगे हम कन्या राशि की, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।